हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। घाटा ड्रामे की आज की किस्त में आप देखेंगे कि हमजा की वालदा रानिया और इसकी वालदा को लेकर परेशान हैं। ऐसे में वो अचानक से इनके पास मिलने चली आती हैं। दरवाज़ा खटखटाने लगी। रानिया रानिया दरवाज़ा खोलो। दानिश और उसकी माँ की तो हवाइयाँ उड़ गई, मगर ऐसे में दानिश हमजा की वालदा को रोकने के लिए कह देता है, आंटी मान ले मेरी बात, वो नहीं मिलेंगी आपसे। आप पहले भी आई थी ना, वो मिली आपसे? नहीं ना, आज भी नहीं मिलेगी। ऐसे में रानिया फौरन दरवाज़ा खोलती है। हमजा की वालदा तो इसे देखकर खुश हो जाती हैं। शुक्र है रानिया, तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली, इतना अरसा हो गया कोई बात ही नहीं हुई। अब पीछे खड़ा दानिश सोचता है कि कैसे रोके, इशारों की जुबान तो वो समझेगी नहीं। इसी वक्त रानिया को चाकू दिखाने लगा, इसे घूरने लगा। अगर तुमने कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। रानिया घबराती है, क्या कहे। इसे तो उम्मीद की किरण नजर आई थी ताई की आवाज़ सुनकर, इनको सारी सच्चाई बता दूंगी। तभी रानिया इनकार कर देती है, कोई ज़रूरत नहीं आपकी हमदर्दी की। अब याद आया है जब मेरा बाप मरा था तो कहाँ थी आप? कहाँ था हमजा? कहाँ थे ताया अबू? और तभी चिल्लाते हुए वो हमजा की वालदा को यहाँ से जाने का कहती हैं। हाथ जोड़ती है, नहीं है ज़रूरत हमें आपकी, चली जाए यहाँ से, हम खुश हैं आप लोगों के बगैर। अब ये सब सुनकर तो हमजा की वालदा को गुस्सा आ गया। एक तो मैं इनकी हमदर्दी में इनसे मिलने चली आई और उल्टा मुझे ही जलील करके रख दिया। ऐसे हालात में वो साजदा बेगम से मिल लेती, इनको देख लेती तो शायद सब कुछ समझ जाती। नाइला बेगम के चले जाने के बाद रानिया रोने लगी। दानिश की मकरू हंसी देखकर बस हो गई। चिल्लाते हुए कहती है, देख लेना यही होगा तुम लोगों के साथ भी, रोगे चिल्लाओगे लेकिन कोई नहीं सुनेगा। ये कहते हुए वो उठकर अपने कमरे में चले गई तो दानिश की वालदा कहती हैं, चल हट रोती शक्ल। दानिश की तो हंसी बंद ना हुई। ऐसे में नवाब बेगम इससे पूछ लेती हैं, कब फारिग कर रहे हो? इसे तलाक दो, फारिग करो। रोती सूरत, सारे काम तो तुमने करवा लिए हैं। मगर दानिश को तो इस बात का इंतज़ार है कि इन दोनों का बयान दिलवाना है अदालत में। मैं सोच रहा हूँ कैसे दिलवाऊं। और ऐसे ही दानिश रानिया को फिर से डराता धमकाता भी है। इसकी वालदा ने देखा तो परेशान हो जाती हैं, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, बस कर दो दानिश। दोनों माँ बेटी गले लगकर रोती हैं, जबकि दूसरी जानिब ये हमजा सना का अच्छा खासा हाल बुरा करता है। सना जो हमजा की मोहब्बत के पीछे पागल, इसकी हर बात मानती चली गई, इसके करीब होने की कोशिश करती है, मगर हमजा तो इस जैसी मक्कार लड़की की शक्ल देखना पसंद नहीं करता। इसी वक्त इसका गला दबाता है और धक्का देकर छोड़ देता है। अब रोती बसोरती सना जो कि बाहर बैठी है, ऐसे में हमजा की वालदा की वापसी हुई तो इसे यहाँ देखती हैं। तुमने ये अपना क्या हुलिया बनाया हुआ है? तुम पागल हो या जानबूझकर ये सब कुछ कर रही हो? सना उठकर अपनी सास नाइला बेगम को खरी खरी सुना देती है, मुझे लगता है अब अपनी ये सारी नसीहतें ना अपने बेटे को कर दीजिएगा, क्योंकि वो ना तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार है और ना ही समझने के लिए। सना की जुबान के जौहर तो हमजा की वालदा को हैरान कर देते हैं, क्योंकि ये वही सना है जो शादी से पहले अपनी जुबान से इनके लिए शहद टपकाती थी। किस तरह इनकी शादी हमजा से हो जाए, किस तरह वो इनकी बहू बन जाए, वो भी दिल में सोच लेती हैं। बिल्कुल ठीक कर रहा है हमजा जो भी कर रहा है इस लड़की के साथ।